आइए हम लोग शुरू करते हैं अपना प्रीपोजिशन का प्रैक्टिस सेट, जिसमें मैंने आपको एक्सरसाइज 11 तक पढ़ा दिया है। अब एक्सरसाइज नंबर 12 है और पीछे मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन पढ़ाया और अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत सारे प्रीपोजिशन समझ में आ भी गए होंगे। कई सारे बच्चे मुझे मैसेज करते हैं और बताते हैं कि सर अब प्रीपोजिशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रहा है, अब कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो दोस्तों कुछ एक्सरसाइजेज और करने हैं जिसको पढ़ने के बाद आपको प्रीपोजिशन से कोई भी क्वेश्चन, मतलब 99% क्वेश्चन मतलब आप आसानी से कर लोगे। एक ही 2% होगा जब आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन 99% आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है। और बाकी प्रैक्टिस करोगे तो पूरा 100% क्लियर होगा। हमारा पहला प्रश्न है, डिस्पाइट डैश हेल्प ही कुड नॉट गो देयर विद फ्रॉम ऑफ नो वर्ड। मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है पहले भी, लेकिन मैं फिर से आपको थोड़ा सा चर्चा करा दूं। डिस्पाइट और इनस्पाइट, ये दो चीज़ें एकदम सेम है। डिस्पाइट और इनस्पाइट, डिस्पाइट और इनस्पाइट दोनों का हिंदी होता है के बावजूद। क्या होता है? के बावजूद। मैं लिख दे रहा हूँ के बावजूद, आप लिख लो अगर आप नहीं जानते हो तो, पीछे पढ़ा चुका हूँ। अगर आप प्रीपोजिशन का अपना नोटबुक देखोगे तो दिख जाएगा। तो डिस्पाइट और इनस्पाइट दोनों हिंदी सेम है, बस अंतर ये है कि इनस्पाइट के बाद ऑफ का प्रयोग होता है और डिस्पाइट के बाद कुछ भी नहीं आता है, कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है, ठीक है। तो डिस्पाइट डैश हिज हेल्प ही कुड नॉट गो देयर, उसकी मदद के बावजूद, उसकी मदद के बावजूद वह वहाँ नहीं जा सका। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा हमारा इसमें नो वर्ड। लेकिन आप क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये देखो इंस्पाइट, यहाँ पर ध्यान से देखने पर दिख रहा है कि इंस्पाइट कुकिंग, खाना पकाने के बावजूद ही डिड नॉट गेट फूड, उसको भोजन नहीं प्राप्त हुआ। तो होगा क्या आंसर बताओ? इन है, बाई है, ऑफ है, नो वर्ड है, तो इसका आंसर होगा ऑफ, क्योंकि अभी पढ़ा इंस्पाइट ऑफ लेता है और डिस्पाइट कुछ नहीं लेता है। अगर इसी वाक्य में अगर यहाँ पे डिस्पाइट होता, अगर इंस्पाइट की जगह डिस्पाइट होता तो हम डायरेक्ट कहते हैं डिस्पाइट कुकिंग, यानी खाना पकाने के बावजूद ही डिड नॉट गेट फूड, उसको भोजन प्राप्त नहीं हुआ, ठीक है। तो अब ऑफ नहीं लगता, इंस्पाइट है तो ऑफ लगेगा। पीछे पढ़ा चुका हूँ, ये भी पीछे मैं पढ़ा चुका हूँ। दिस बिल्डिंग कंसिस्ट डैश 5 रूम्स। कंसिस्ट का हिंदी होता है बना होना, कंसिस्ट का हिंदी होता है बना होना। इसी का एक और वर्ड है, पर्यायवाची है कंप्राइज, इसका भी हिंदी होता है बना होना। दोनों की हिंदी सेम सेम है। अंतर क्या है? तो इसके बाद ऑफ का प्रयोग होता है और इसके बाद नो प्रीपोजिशन, ये मैं पहले बता चुका हूँ। इसके बाद नो प्रीपोजिशन, ठीक है। कंसिस्ट के बाद ऑफ आता है और कंप्राइज के बाद कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आता है। तो दिस बिल्डिंग कंसिस्ट्स, एस क्यों लगाया हूँ? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिसाब से इस बिल्डिंग सिंगुलर है और हमारा थर्ड पर्सन का है, इसलिए वर्ब में ऐसे एस लगाना पड़ेगा। कंसिस्ट का मतलब होता है बना होना, वर्ब है। तो दिस बिल्डिंग कंसिस्ट्स ऑफ होगा। यह बिल्डिंग 5 कमरों से बना हुआ है, यानी इस बिल्डिंग में 5 कमरे हैं, ठीक है। लेकिन आप देखो 4 नंबर क्वेश्चन, कंप्राइज, अभी मैंने बताया कंप्राइज क्या लेता है? कुछ नहीं लेता है, इसका भी हिंदी बना होना। तो द बुक कंप्राइजेज, कंप्राइज में एस क्यों लगाया हूँ? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिसाब से बुक हमारा सिंगुलर है और जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो और थर्ड पर्सन हो तो वर्ब में ऐसा एस लगाना पड़ता है। जैसे राम जाता है, राम गोज। द बुक कंप्राइजेज ऑफ 5 ऑन ओवर ऑफ नो वर्ड, क्या होगा? नो वर्ड होगा, ठीक है। कोई भी प्रीपोजिशन नहीं होगा क्योंकि कंप्राइज अपने साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता है। हिंदी निकलेगा कि यह किताब 50 पन्नों से बना है। 5 नंबर भी बता चुका हूँ पीछे, इसके पिछले वाले क्लास में बताया था कि अटैक के साथ क्या लगता है भाई। 4 ऑप्शन हैं, ऑन, इनटू, फॉर, नो वर्ड। बताओ क्या होगा? मैंने कहा था कि अटैक का प्रयोग अगर वर्ब के रूप में हो, वर्ब के रूप में हो यानी क्रिया की तरह हो, और यहाँ पे अटैक में ईडी लगा है, इसका मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो अटैक का प्रयोग वर्ब के रूप में हो तो इसके साथ कोई प्रीपोजिशन आता ही नहीं है, नो प्रीपोजिशन। लेकिन देखने में अच्छा लगता है ऑन या ओवर, तो इसमें कोई प्रीपोजिशन नहीं होगा। चाइना अटैक्ड पाकिस्तान कब लगता है अटैक के साथ कोई प्रीपोजिशन? ये पिछले क्लास में बताया हूँ, एक बार देखिएगा। तो चाइना अटैक्ड पाकिस्तान, इसलिए आंसर होगा डी। 6 नंबर भी पीछे बता चुका हूँ, ठीक है। ही डिस्क्राइब्ड द ब्यूटी ऑफ दिस सीनरी, इस दृश्य का, सुंदरता का वर्णन किया उसने। 4 ऑप्शन है, अबाउट है, ऑफ है, फॉर है और नो वर्ड है। होगा क्या? मैंने बताया था प्यारे बच्चों आपको पीछे कि डिस्क्राइब हो वर्णन करना, या डिस्कस हो चर्चा करना, या एक्सप्लेन हो व्याख्या करना। इन तीनों के बाद कभी भी आप किसी चीज़ को डिस्क्राइब करोगे या किसी चीज़ की डिस्कस करोगे, चर्चा करोगे, या किसी चीज़ की व्याख्या करोगे,
आप लगाओगे कोई भी प्रीपोजिशन नहीं, यानी नो प्रीपोजिशन। एकदम यही लाइन हूबहू एग्जाम में आता है, तो एकदम याद कर लीजिएगा। डिस्क्राइब, डिस्कस और एक्सप्लेन के बाद नो प्रीपोजिशन, तो होगा क्या? नो वर्ड। ठीक है, लिख लीजिएगा। ही डिस्क्राइब्ड द ब्यूटी ऑफ दिस सीनरी, उसने चर्चा किया, उसने वर्णन किया सीनरी के सुंदरता का। 7 नंबर ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ही सजेस्टेड डैश मी, उसने मुझे सुझाव दिया, होगा क्या? तो दोस्तों एक रूल मैं बता दूं आपको, सजेस्ट का मतलब सुझाव देना, और इसी का एक परिभाषा है एडवाइस, सलाह देना। सलाह देना, सुझाव देना एक ही चीज़ है। सजेस्ट के बाद टू का प्रयोग होता है, सजेस्ट के बाद टू का प्रयोग होता है, और एडवाइस के साथ नो प्रीपोजिशन। ठीक है, एडवाइस के साथ कोई प्रीपोजिशन लगता ही नहीं है, तो आपको यही याद रखना है। सजेस्ट का मतलब सलाह देना, एडवाइस का मतलब भी सलाह देना। सजेस्ट के साथ टू का प्रयोग होता है और एडवाइस के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है। तो बताइए 7वें में क्या होगा? ही सजेस्टेड टू मी, उसने मुझे सुझाव दिया। ये चीज़ आप नरेशन में भी पढ़ोगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 देखो आप, इसमें क्या लगेगा? तो मुकेश एडवाइज्ड मी, इसमें नो वर्ड लगेगा, क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि एडवाइस क्रिया के साथ नो प्रीपोजिशन लगता है। ठीक है, याद रखिएगा, प्रैक्टिस की चीज़ें हैं सब। 9 नंबर आप पूछोगे नहीं, अभी आप पढ़ चुके हो कि डिस्पाइट के साथ क्या लगता है? कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है। तो डिस्पाइट डैश गुड कॉन्टैक्ट्स, अच्छे कॉन्टैक्ट्स यानी संपर्कों के बावजूद, ही कुड नॉट गेट टिकट्स, उसको टिकट्स नहीं प्राप्त हुए। पीछे भी करा चुका हूँ, अभी भी पढ़ाया हूँ। तो डिस्पाइट का हिंदी होता है के बावजूद, और ये कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता, इसलिए नो वर्ड होगा यहाँ पे। 10 नंबर ये भी पढ़ा चुका हूँ, ये तो बार बार रिपीट कराया हूँ मैं, भूलना नहीं चाहिए आपको। मुकेश रिजेंबल्स हिज ब्रदर, रिजेंबल का हिंदी क्या होता है भाई? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। रिजेंबल का हिंदी होता है समान दिखना, माने किसी के समान दिखना, एक जैसा दिखना, समान दिखना। तो मोहन जो है ना, वो अपने भाई के समान दिखता है। मोहन रिजेंबल्स हिज ब्रदर, तो दरअसल रिजेंबल के साथ कोई प्रीपोजिशन आता ही नहीं है, नो प्रीपोजिशन। ठीक है, रिजेंबल के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आता, लेकिन अच्छा लगता है लोगों को, ऑन, टू, फ्रॉम, ये सब। लेकिन बोलते भी हैं लोग, इसलिए इस पर थोड़ा ध्यान देना है, ये गलत हो जाएगा अगर आप कोई प्रीपोजिशन लगाते हो तो मोहन रिजेंबल्स, रिजेंबल मैं क्यों लगाया हूँ? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ता ते ती वाली हिंदी निकालने के लिए। मोहन सिंगुलर है और थर्ड पर्सन, इसलिए ऐसा एस लगा दिया हूँ। मुकेश दिखता है, ता ते ती आ रहा है, मुकेश दिखता है हिज ब्रदर, यानी अपने भाई के जैसा। ठीक है, तो आंसर होगा हमारा डी। अभ्यास करेगा, क्योंकि प्रीपोजिशन प्रैक्टिस की चीज़ है, और जितने भी मैंने आपको पीछे प्रीपोजिशन पढ़ाया वो सारे इंपॉर्टेंट है, और आगे जो आएंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए एकदम गंभीरता से तैयारी करिएगा। थैंक यू।